हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पायरोहेलियोमीटर, है ना। पायरोहेलियोमीटर लास्ट टाइम हमने पायरोमीटर स्टडी किया था। तो ये सेकंड वाला जो है वो पायरोहेलियोमीटर है। सो पायरोहेलियोमीटर इज़ यूज टू मेज़र डायरेक्ट बीम रेडिएशन। जो भी बीम रेडिएशन रहता है ना, वो डायरेक्टली मेज़र करता है, राइट। सो उसका प्रिंसिपल दिया कि प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ पायरोहेलियोमीटर मीटर, सो इट इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन अ सिमिलर प्रिंसिपल एज पायरोनोमीटर। कल जो हमने देखा था वही चीज़, राइट, वही सेम प्रिंसिपल पे काम करता है। Here the temperature difference between black and white radiation absorbing surface produce EMF, electromotive force, proportional to the energy incidental on the surface. We can say that, right? तो ये इसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है पायरोहेलियोमीटर के लिए। नाउ कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ पायरोहेलियोमीटर की बात करते हैं। तो उसमें बताया कि स्कीमेटिक डायग्राम लेआउट जो है हमें दिया गया है कि डी इज़ द ब्लैक एंड सिल्वर डिस्क, है ना। यहाँ पे ये दिया गया है ना फिगर, ये वाला, राइट। तो उसमें जो डी दिखाया गया है ना, वो क्या है हमारे पास, डी इज़ द ब्लैक एंड सिल्वर डिस्क, है ना। डिस्क है हमारे पास, डी जो है वो, है ना। कौन सी डिस्क है? सिल्वर डिस्क, विच इज़ 38 mm इन डायमीटर है ना। उसका डायमीटर 38 है और उसका थिकनेस है 7 mm थिकनेस है, राइट। सो द डिस्क हैज़ अ होल इन इट्स एज wherein mercury in glass thermometer T is inserted, है ना। मर्क्यूरी जो है यहाँ पे दिया गया है ये वाला, राइट, है ना। तो क्या होगा कि wherein mercury in glass thermometer T is inserted, राइट, और mercury maintain good contact between silver disc, है ना। मर्क्यूरी जो है वो अच्छे से कांटेक्ट रखेगा सिल्वर डिस्क के साथ एंड थर्मोमीटर बल्ब के साथ, राइट। सो द डिस्क इज सस्पेंडेड इनसाइड कॉपर बॉक्स, है ना। तो कॉपर बॉक्स कौन सा है हमारे पास? बी है ना ये, राइट। कॉपर बॉक्स के अंदर होगा, है ना, सस्पेंडेड इनसाइड अ कॉपर बॉक्स बी यूजिंग 3 फाइन स्टील वायर, है ना। 3 फाइन स्टील वायर के साथ हम यूज़ कर पाएंगे। सो द होल असेंबली इज़ एनक्लोज विथ अ वुडन बॉक्स। ये पूरा जो असेंबली है उसको हम एक वुडन बॉक्स लेंगे, है ना, तो उस पर हम फिट कर देंगे, कवर कर देंगे। सो बॉक्स टू प्रोटेक्ट द इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट टेम्परेचर का कुछ इफेक्ट नहीं आना चाहिए ना उस पर, इसके लिए हम उसको एक वुडन बॉक्स में हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं, एनक्लोज करके, बराबर। So temperature changes in the surroundings, right? Now the thermometer is graduated from -15 degrees Celsius to 50 degrees Celsius, right? So in the increment of 0.1 degree Celsius, right? In the increment of 0.1 degree Celsius, a 3 wafer slutter of polished metal surface plates is rotated in and out of the field of view of the instrument to alternately shade and expose the silver disc to solar radiation, right? So in well defined time cycle we can say that, right, कि भाई थर्मोमीटर इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम हाउ मच, तो -15 डिग्री टू 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री। सो इन द इंक्रीमेंट ऑफ कितना इंक्रीमेंट है तो 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड जितना,
नाउ अ 3 वेफर स्लटर ऑफ पॉलिश मेटल, है ना, कुछ एक पॉलिश मेटल हमने ले लिया, है ना, इज रोटेटेड इन अ एंड आउट ऑफ फील्ड, है ना, आउट ऑफ फील्ड वो रोटेट हो रहा है, राइट. सो द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू ऑल्टरनेटली सैडेड जैसा दिखेगा, है ना. सो एंड एक्सपोज द सिल्वर डिस्क टू सोलर रेडिएशन, है ना, वो एक्सपोज करेगा सोलर रेडिएशन जो आ रहा है ना उसके पे. सो ही इज़ वेल डिफाइंड टाइम साइकिल, वी कैन से दैट, राइट. सो नाउ द सोलर एंटर, है ना, सोलर रेडिएशन एंटर्स थ्रू द कोलिमेटर, है ना, सोलर रेडिएशन enters through the collimator tube. So C and E is absorbed by the blackened silver disc D, है ना. मतलब ये जो C दिया गया है ना, यहाँ पे C दिया गया है, मतलब ये D दिया गया है, राइट. ये C ये D, राइट. द सोलर रेडिएशन एंटर थ्रू द कॉलिमेटर, यहाँ से मतलब एंटर होगा C से, और वो जाएगा अप टू डी के पास जहाँ पे ब्लैक एंड सिल्वर डिस्क है वहाँ पे, तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट. सो द टेम्परेचर ऑफ द डिस्क राइजेस एंड द रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज बाय एब्जॉर्बिंग, है ना, द रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज बाय ऑब्जर्विंग टेम्परेचर ऑन द thermometer in a series of 2-minute cycle is recorded, right. So now by means of equatorial mountings, the instrument may be made to follow the sun, है ना. By means of equatorial mountings, the instrument may be made to follow the sun, है ना, वो सन को फॉलो करेगा. नाउ अब बात करते हैं सनसाइन रिकॉर्डर के बारे में. तो सनसाइन रिकॉर्डर का मतलब ये जो फिगर है वो दिया गया है. एक मतलब यहाँ पे, है ना, ये एक ग्लास स्फीयर दिया गया है, और ये जो है मतलब रिकॉर्ड्स कार्ड्स है, और ये प्लेटफॉर्म के ऊपर मतलब ये बनाया गया है ना, ये बोल्ड करके रखा हुआ है, प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है ना. और ये है क्या है हमारे पास, स्फेरिकल बो विथ ग्रू, है ना, इस पे ग्रू जैसे ही बनाया गया है ना. स्फेरिकल है लेकिन ये यहाँ पे ग्रू जैसे बनाया गया है ना, उसकी वजह से ये बोल सकते हैं, राइट. तो सनसाइन रिकॉर्डर के बारे में बताया है कि तो सनसाइन रिकॉर्डर में बताया कि the sunshine recorder is used to measure the duration of the day when there was bright sun. जब भी bright sun रहता है ना डे लाइट में, so sunshine giving beam radiations, so it is measured continuously throughout the day on the card paper, so kept in the groove and provided on the instrument, we can say that, है ना. तो वो बताया गया फिगर में भी. तो उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सनसाइन रिकॉर्डर. सो इट इज़ मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास स्पीयर माउंटेड ऑन अ टेबल विथ हैवी बेस, है ना. हैवी बेस के साथ हम उसको जो स्फीयर उसको माउंट करना है, ग्लास माउंट करना है ना, ग्लास स्फीयर जो है उसको माउंट करना है, राइट. सो बॉल इज प्रोवाइड जस्ट बिलो द ग्लास स्फीयर, है ना. बाउल भी बाउल जैसा दिया हुआ ना, बाउल, है ना, ये मतलब ऐसा स्फीयर है नीचे, मतलब ऐसा बाउल जैसा दिया हुआ ना, है ना. सो इट इज विथ अ ग्रू टू इंसर्ट अ पेपर विच रिसीव, है ना, ग्रू के साथ है, उसमें ग्रू पड़े हुए है ना. सो विच रिसीव कॉन्सेंट्रेटेड बीम of sunlight, right. So the paper is chemically treated so that heat है ना, heat in the sunbeam leaves burn marks on the proper on a paper, giving an indication that there was a sunshine during the period, we can say that normally.
So as the sun traveled during the day, the beam also record the burn marks for the period when there was sunshine and no record is made. है तभी वो कर लेता है, राइट. सो व्हेन देयर वाज नो सन साइन ड्यू टू क्लाउड्स, है ना, मतलब क्लाउड की वजह से भी सनसाइन नहीं होता है ना, तो वी कैन से दैट. नाउ अब बात करते हैं फोटोवोल्टिक सोलर emitter, right? So solar emitter is typical pyrometer which measure solar flux intensity. जो solar flux intensity उसको measure करता है, मतलब ये. So in the solar radiation, so it works on the principle of solar photovoltaic cell. Solar energy is received on solar cell which are connected to variable resources, or we can say that resistive load, है ना. So the current produced in the circuit is proportional to the identical energy in the solar radiation, right? So ये एक फिगर जैसे दिया गया है कि भाई कैसे वो एब्जॉर्ब करता है, क्या होता है ना. तो यहाँ पे फिगर बताया गया है. नाउ सोलर सेल एंड द मीटर मेजरिंग करंट आर माउंटेड on the platform which can be moved in the direction of sun, है ना. वो मूव होता रहेगा सन के डायरेक्शन में, जहाँ पे वो आ रहे ना रेडिएशंस वहाँ पे. So the meter can be calibrated to measure the value of solar radiation directly, जो है वो watt per second square मीटर में मेज़र करेगा, राइट. चलो अभी जो मेन जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पायरोमीटर और पायरोहेलोमीटर, राइट, उसके बारे में हम डिफरेंस स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पायरोमीटर में बताया कि black and white printed silver reserve, right, black and white printed silver sensor are used, है ना. जबकि पैराहेलोमीटर में क्या होता है कि ब्लैक ओनली ब्लैक पेंटेड सेंसर आर यूज्ड, राइट. सेम वे पैरामीटर में बताया कि द सेंसर आर कवर्ड बाय 2 हेमिस्फेरिकल ऑप्टिकल ग्लास डोम्स. जबकि पायरोहेलोमीटर में बताया कि द सेंसर रिंग्स आर फिटेड एट द रियर एंड ऑफ कोलिनोमीटर ट्यूब, है ना. सी जो बताया ना उन्होंने उसमें, तो वही पे बताया गया है, रियर रहता है वो पीछे, राइट. देन पायरोनोमीटर बताया कि द सोलर रेज फ्रॉम 180 डिग्री सेल्सियस field can enter through transparent ग्लास डोम, है ना, जो मतलब रहता है वो ट्रांसपेरेंट रहता है ना. जबकि पायरोमीटर में क्या होता है कि ओनली बीम रेडिएशन कैन एंटर कोलिमीटर ट्यूब, है ना, बीम रेडिएशन ही पास होता है इसमें, राइट. थोड़ा बहुत एडवांटेज इसका भी है. देन पायरोमीटर में बताया कि शेडिंग रिंग इज प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट, है ना, शेडिंग रिंग इज प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट द रिंग द बीम radiations falling on the sensor for measurement, right. So having radiations falling on the sensor, so this sensor for this or measurement of diffusion or diffused radiation, we can say that, right. जबकि यहाँ पे लिखा है पायरोहेलोमीटर में कि कोन एंगल ओनली ऑफ 5 डिग्री सेंटीग्रेड इज केप्ट टू मिनिमाइज द डिफ्यूज रेडिएशन फॉलिंग ऑन द सेंसर, राइट. सो नाउ लास्ट पॉइंट दिया गया है कि भाई इंस्ट्रूमेंट, है ना, दिस इंस्ट्रूमेंट पायरोमीटर जो है ना वो इंस्ट्रूमेंट क्या है कि दिस इंस्ट्रूमेंट मेजर बीम एज वेल एज डिफ्यूज़न रेडिएशन, है. डिफ्यूज़न रेडिएशन होता है वो भी वो रेडिएशन मेज़र कर लेता है ना.
पायरोमीटर की मदद से जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास वो चीज़। वैसे ही मतलब एक तो हमारा है मतलब पायरोमीटर, तो उसमें भी वही होता है राइट कि दिस इंस्ट्रूमेंट है ना, यहाँ पे मतलब क्या है, द इंस्ट्रूमेंट मीन्स ओनली बीम रेडिएशन राइट। ओनली यहाँ पे मतलब क्या होता है, डिफ्यूज होता है ना, ओनली रिलेशन रेडिएशन के बारे में होता है। क्लियर।